जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। तो बहुत से लोगों का जब मैं अयोध्या से वापस आया, पद यात्रा करके आया, तो बहुत से लोगों का सवाल था कि तुमको ये प्रेरणा कैसे मिली और आप कैसे गए? तो कुछ आप डिटेल्स में बताइए और कैसी रही आपकी यात्रा? तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उस पे एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले मेरा मैं जैसे कि अयोध्या यात्रा गया था और मैं मतलब वहाँ पे अपने फ्लैट पे पूजा नहीं कर पाया था। तो मैंने आज सोचा कि आज गुरुवार का दिन है और अच्छा दिन है, तो मैंने सोचा कि आज मैं मेरे फ्लैट पे भगवान राम की पूजा करूँगा और उसके बाद आपको मैं सारे डिटेल्स बताऊँगा कि मैं कैसे मेरी पदयात्रा करी और कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और रास्ते में मेरे साथ क्या-क्या हुआ। तो चलिए पहले पूजा करते हैं और उसके बाद हम आपको बताएँगे कि मेरी पदयात्रा कैसी रही और कहाँ-कहाँ मुझे क्या-क्या तकलीफ़ हुई और कहाँ-कहाँ लोग मुझे मिले। तो चलिए, जय श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। ओ मैं हूँ तुमसे जग है, मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम। ओ मैं हूँ तुमसे जग है, मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। बड़े ओ मैं हूँ तुमसे जग है, मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। ओ मैं हूँ तुमसे जग है, मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। बड़े तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैंने अभी भगवान राम और जो बैनर मैंने पीछे लगा के पैदल अयोध्या यात्रा की थी, उसकी भी मैंने पूजा यहाँ पर की है। और क्यों ना हो, उसमें भी हमारे भगवान राम की फ़ोटो और अयोध्या का लेआउट जो टेम्पल का है वो बना हुआ है। तो चलिए अभी मैं आरती करने वाला हूँ। कृपालु भज मन हरण भव भय।
जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हर सुन जाए कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय। 22 जनवरी को मैंने पूजा नहीं कर पाया था अपने घर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पुणे से पैदल पद यात्रा चालू किया था और 22 जनवरी को मैं जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट में था, जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में आता है। उत्तर प्रदेश एक राज्य में आता है और वहाँ पे मैंने प्राण प्रतिष्ठा पे एक राम जी की एक मंदिर थी, वहाँ पे मैं लाइव आरती किया था और काफ़ी ज़्यादा मैं भावुक हो गया था वो वीडियो देखकर। और क्यों न हो, बस मैं इसलिए भावुक हो गया था कि हमारे जो पीढ़ियाँ थी 500 साल से प्रयास करती थी कि भगवान राम को एक अपनी मंदिर मिले। और वो एक, जैसा कि मैंने देखा था कि एक वो छावनी में रहते थे और मैंने सुना था, इसके पहले मैंने कभी अयोध्या नहीं गया था और मैं इतना ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं था भगवान राम से। तो जैसा कि मैं अभी ऑफिस जाता हूँ तो लोग पूछते थे कैसी रही जर्नी और कैसी रही दिलीप तुम्हारी यात्रा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारे जो मेरी बातें हैं और मुझे कैसी प्रेरणा मिली, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो हुआ यूं कि 2 दिन से मेरे रात में मुझे ना सपने आते थे और उसके बाद पेट में ऐसा हलचल सी होती थी मेरे को और सीने में भी थोड़ा सा एक दर्द टाइप का होता था। और 2 दिन से ना मैं बहुत शांत सा रहने लगा था और किसी काम में मन भी नहीं लगता था और बस ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा करना तो पाप है और मैं इसके लिए नहीं बोलता किसी को। बस मुझे ऐसा लगता था कि बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब आत्महत्या कर लूं। लेकिन फिर मैंने ना अपने मन को समझाने के लिए रामायण देखी और 2 दिन मैंने थोड़ा करके एपिसोड देखा रामायण का। जो रामानंद सागर की रामायण है वो मैंने देखी वहाँ पे और फिर मैंने मेरे घर में किसी से कुछ बताया नहीं और धीरे-धीरे मैंने ना बैग पैक करना चालू किया और जो भी सामान था वो मैंने रखना चालू किया और मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। मेरे साथ जो मेरे रहते हैं साथ में वो उनको भी मैंने कुछ नहीं बताया और मैं सवेरे 4:30 बजे 4 बजे उठा और मैं वहाँ से बैग लिया और मैंने मेरी पैदल यात्रा चालू कर दी। जब मैंने मेरी पैदल यात्रा चालू की तो सुबेरा हो गया मुझे, कुछ देर में सवेरा हो गया। तो जब लोगों ने मेरे पीछे बैनर देखा, पुणे टू अयोध्या पैदल यात्रा 1500 किलोमीटर, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोई मुझे चाय के लिए पूछ रहा है, कोई मुझे नाश्ता के लिए पूछ रहा है और
मतलब इतना लोगों का प्यार मिला मेरे को कि मैं आज तक ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्यार मैं कहीं भी नहीं पाया, जितना मैंने भगवान राम के प्रति और स्नेह और लोगों का प्यार मुझे मिला रास्ते में। और जैसा कि मुझे मंचर घाट पे ज़्यादा इंक्लाइंड रोड पे मेरे ना सीने में ना दर्द होना चालू हो जाता था, क्योंकि मेरा जो बैग का वेट था वो पीछे 20 से 30 केजी का वेट था। तो उसके कारण ना मुझे लोड आता था और मेरे सीने में ना दर्द होता था। तो मैं तो मुझे ना प्यास बहुत ज़्यादा प्यास लगी और शायद दोपहर के 12 या 2 बज रहे थे। तो मेरे साथ के ऑफ़िस फिर मैंने बॉटल में पानी मुझे प्यास लगी तो मैंने बॉटल लेके और सबको पानी के लिए पानी के लिए मैंने बोलने लगा कि मुझे प्यास लगी है और रास्ते में सबको मैंने खाली बॉटल से इशारे किया और मेरे ऑफ़िस के 2 फ्रेंड मिले जिनका नाम भूषण था और एक का नाम मुझे कुछ याद नहीं है। उन लोगों ने रास्ते में मिला, "अरे दिलीप कहाँ जा रहा है?" मैंने बोला कि नहीं मैं तो पुणे से मैं तो अयोध्या जा रहा हूँ। पैदल जा रहा है? बोला हाँ, पैदल जा रहा हूँ। अरे यार! बोले यार सच में यार ये क्यों कर रहा है? मैंने बोला नहीं यार बस जाने दे अभी। तो फिर उन लोगों ने मुझे पानी दिया, मेरे साथ सेल्फ़ी ली और वहाँ से फिर मैंने मेरी पदयात्रा चालू करी, थोड़ी-सी मेरी प्यास बुझी और उसके बाद जब मैं आलेफाटा पहुँचा तो मैं वहाँ पे एक स्वामी समर्थ आश्रम में रुका। वहाँ पे उन लोगों ने मेरा काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया, खाने के लिए मुझे भोजन दिया और बस मैं 12 साढ़े 12 2 बजे मैं वहाँ से निकला और शायद 3 बज रहे थे और फिर से सवेरे के 3 बज रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंधेरा होता है कितना और मैं वहाँ से फिर से अपनी पदयात्रा चालू किया और कुछ दूर जाते-जाते तक मैंने एक गड्ढे में गिर गया। जैसा कि मुझे याद है कि वो गड्ढे में जब मैं गिरा तो मेरे ना चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ और एक बड़ा-सा पत्थर से मैं टकराया मेरा चेस्ट में और मैं बैग मेरे पीछे से पलट के आगे की ओर गिरा और मैं अनबैलेंस हुआ और मैं गिरा। तो वो गड्ढा ऐसा था कि मैं वहाँ से मतलब ऊपर भी नहीं आ सकता था, जैसे हाथ से पकड़ता था तो मिट्टियाँ झड़ जाती थी, फिर से मैं नीचे आता था। फिर मैं थोड़ा-सा चिल्लाया, तो चिल्लाने के बाद 2-3 लोग आए और मेरे को निकाले। फिर उन लोगों ने मुझे चाय-वाय दिया। सवेरा हो गया था 8-9 बज गए थे शायद और उन्होंने मुझे फिर चाय-वाय दिया, फिर नाश्ता-वाश्ता करके मैं फिर से मैंने पदयात्रा चालू किया और धुलिया पहुँच और मुझे याद है कि संगमनेर में फिर मैं मतलब ज़्यादा मेरे से चलना नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे चोट लग गई थी सीने में तो ज़्यादा चल नहीं पा रहा था। तो मैं उस दिन संगमनेर पे ही रुका, थोड़ा-सा और आगे चला और रास्ते में चलते-चलते मुझे तेंदुआ मिला जंगल में। तो मैंने बहुत तेज़ से चिल्लाया, जानवर था कि तेंदुआ था वो मुझे पता नहीं है। और फिर मुझे पुलिस वाले मिले जो पेट्रोलिंग करते हैं तो उन्होंने मुझे पहले बोला कि तुमने अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है क्या? मैं बोला किस बात की कंप्लेन? मैंने तो मेरे घर पे भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ पुणे से अयोध्या पैदल। तो बोले नहीं
आपको अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाने की धमकी दी और बोले कि हम आपको फिर से वहीं पे छोड़ देंगे, आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो नहीं तो आप चलिए, हम आपको आगे तक छोड़ते हैं। जहाँ तक हमसे होता है, थोड़ा-सा ये एरिया सही नहीं है, जंगल है और जो जानवर हैं वो रोड क्रॉस करते समय आते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगा कि यार ये मुझे पीछे छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर मैंने ना उनके साथ गाड़ी में बैठा और वो मुझे धुलिया के टोल तक छोड़ दिए और वहाँ से उन्होंने बोला कि भगवान राम भी 2 लोगों के साथ निकले थे पदयात्रा में और आप अकेले क्यों निकले हो? मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे तो अकेले जाना है और रास्ते में अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अकेले ही निकला हूँ, अकेले ही जाना है। तो फिर उन्होंने मुझे धुलिया में छोड़ा। जब धुलिया से थोड़ा दूर मैं आगे चला तो मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिलने लगे। तो कोई मुझे पानी देता था, कोई मुझे चाय पीने के लिए बैठाता था। फिर एक मुझे अच्छे घर के लोग मिले। बस रास्ते में उनका घर था तो उन्होंने मैं अपने घर लेके गया। अच्छी खासी फैमिली थी उनकी, तो उन्होंने ना भगवान राम को मैं क्या बोलूँ, उन्होंने मेरे चरण धोकर वो औरत ने पी लिया। मैं भूल नहीं सकता, सच में मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको मेरी सारी बात बताई कि लोग मुझे रास्ते में पैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये आपको नहीं दे रहे हैं और ये भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, तो आपको जो भी खुशी से दे आप ले लीजिए, मना मत कीजिए। और उन्होंने मेरी आरती की, पूजा भी करी और उन्होंने मुझे ना फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे अपना नंबर दीजिए और आपको रास्ते में जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बताइए, मैं आपको सब अरेंजमेंट करके दूँगी। मैंने उससे बोला कि जैसे आप मिली हैं वैसे और भी भक्त मिलेंगे मुझे रास्ते में, तो आप परेशान मत होइए और मुझे बस जाने की आप परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए। और मैंने वहाँ से निकल गया। रास्ते में चलते-चलते लोगों ने मेरे को जैसा कि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा ये, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, तो क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएँगे। तो जब चलते-चलते रास्ते में मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। चलते-चलते जैसे ट्रक वाले जाते थे तो वो ढाबे पे बुला के खाना खिला देते थे। और ऐसे चलते-चलते मैंने सिरूर क्रॉस किया, फिर उसके बाद सिंधवा क्रॉस किया। तो खलघाट में मुझे ना कुछ लोग मिले, तो उन्होंने मुझे ना खलघाट का जो ब्रिज है वहाँ पे से 18 किलोमीटर की दूरी पर सियाराम बाबा रहते थे, तो उन्होंने मेरे को उनके पास लेके गया और मेरे ऐसे भाग्य कि उनका कभी मैंने नाम भी नहीं सुना था, तो उन्होंने सब उनके बारे में बताया कि 10-12 साल तपस्या के बाद इनको नर्मदा जी ने साक्षात दर्शन दिया था और पानी से पूरी तल के इनको खिलाया था। और 10 साल इन्होंने मौन व्रत रखा, तो जब इनकी आवाज़ जब खुली तो उनके मुँह से सिया राम के नाम से ही निकला, तो उनका नाम सियाराम बाबा हो गया। वो ज़्यादा कुछ वो बोलते नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने मेरा हाथ देखा तो उन्होंने बोला कि उनका एक ट्रांसलेटर रहता है वहाँ पे, तो उनकी हर बात को समझता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी 10 साल आयु बढ़ गई है। तो मैंने बोला कि मैं 10 साल जीकर क्या करूँगा? तो बोले नहीं, ये जो रास्ता है ये धर्म का रास्ता है,
और भगवान राम तुमको बुलाए हैं। और मैं अगर बोलूँ ना, तो भगवान राम से मेरा पिछले जन्म का बहुत ही ज़्यादा कुछ क्लोज़ रिलेशनशिप या कोई फ्रेंडशिप होगा। ऐसा बोलते हैं ना कि आत्मा अमर रहती है और शरीर नश्वर हो जाता है। तो बस उनको आज अ, उनका एक पक्का मकान बन रहा था, जैसे कि हमारा एक मकान बनता है, छोटा-सा मकान बनता है, तो हम लोग अपने लोगों को बुलाते हैं और निमंत्रण देते हैं, और हमारी जो भी हैसियत रहती है अपनी श्रद्धा के हिसाब से हम लोग उनको भोजन कराते हैं गृह प्रवेश होने के बाद। वैसे ही भगवान राम का बुलावा मुझे आया और मैं निकल पड़ा। तो वहाँ पे सियाराम बाबा मुझे मिले और फिर मैं वहाँ से उनके दर्शन करके और निकल गया। फिर मुझे रास्ते में सागर और विदिशा के बीच में एक विधायक साहब मिले, सॉरी कलेक्टर साहब मिले, डीएम बोलते हैं जिसको। तो उन्होंने बोले कि जब मैं पाँव में अपने ना कॉटन बांध के चल रहा था, तो क्योंकि मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे और किसी ने ऐसा सजेशन दिया कि छाले पाँव में कॉटन बांध के चलो, आप सच में आप मतलब पार कर लोगे अपनी पद यात्रा। तो मैंने फिर पाँव में कॉटन बांधे और फिर उन्होंने देखा, बोले कि आप किधर जा रहे हैं? बोला अयोध्या जा रहा हूँ। तो बोले पैदल पैदल? बोला हाँ पैदल पैदल। बोले चलिए मैं आपको दर्शन करा ले आता हूँ अपनी गाड़ी से, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोला नहीं, आप मेरी यात्रा को खंडित मत कीजिए, आप मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप नहीं मानेंगे क्या? बोला नहीं मैं नहीं मानूँगा, आप मेरे से बड़े हैं सब में, तो आप मेरी बात को समझिए, आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के मुझे अब जाने दीजिए। तो उन्होंने अपने घर लेके गया और मतलब खाना वाना खिलाया, भूख लग गई थी, 2 ढाई बज रहा था। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जाने दिया फिर, और ऐसा चल करते मैंने ग्यारसपुर पहुँचा मध्य प्रदेश, और सागर पार किया, बहुत सारे होटलों में रुका। ग्यारसपुर में एक मुझे बाबा मिले जिनको अग्नि की मतलब क्या बोलते हैं ना, जो हाथ भी डाल देते थे वो जलते नहीं थे वो, तो उनको अग्नि की सिद्धि प्राप्त थी। तो वो हाथ से खाना बनाते थे, वो मतलब हाथ से खाना मतलब आग के अंदर हाथ डाल देते थे तो भी उनका नहीं जलता था। तो उन्होंने मुझे खाना बना के खिलाया और बहुत सारी धर्म की बातें बताई, और मेरे छाले फिर फूट गए थे। तो उन्होंने कोई जड़ी-बूटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था और दर्द होता था, छाले फूट गए थे, दूसरी जगह से निकलने भी चालू हो गए थे। तो उन्होंने जड़ी-बूटी रखा और मैंने उस रात मैं वहीं सोया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, मैं फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। तो मुंबई के 2 फ्रेंड मेरे मिले, तो उन्होंने बोला कि दिलीप तुम अपनी जो है उसको यूट्यूब पे डालो, थोड़ा-सा पब्लिश करो ताकि लोग भी इंस्पायर हों इससे। तो मैंने फिर ऐसा वीडियो डालने लगे, तो फिर मुझे से भी ऐसा मीडिया वालों ने टच किया जो पुणे के थे। तो उन्होंने बोला कि आप अपना एक ऐसा वीडियो डालिए कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला और वहाँ पे मेरा जो न्यूज़ है, मैं एबीपी माझा और महाराष्ट्र न्यूज़ में मेरा वहाँ पे वीडियो आ गया, और उसके बाद मैं आगे चलता गया, और फिर मुझे छतरपुर मिला। फिर छतरपुर में काफ़ी अच्छा मेरा लोगों ने स्वागत किया, डीजे वीजे लगा के रखा था, और फिर मेरे साथ आरएसएस संघ के लोग जुड़ते गए, और
बजरंग दल के लोग जुड़ते गए और उन्होंने मेरा बैग लेके चलते थे। 10-10 किलोमीटर जय श्री राम के नारे लगाते थे। और फिर मुझे एक लाल बाबा मिले, जो मतलब उनके पास ऐसा बोलते हैं कि हर एक समस्या का समाधान है। तो उन्होंने बहुत सारे मेरे को ऐसे मंत्र सिखाए जिससे जिनसे हमको शक्ति मिलती है उस मंत्र का नाम लेने से, और बहुत सारी धर्म की बातें बताई। रात में मैं उनके पास ही सोया था। फिर मैं वहाँ से निकला, मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई थी, तो कुछ लोगों ने मेरे को कपड़े भी दिए और जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा, जैसे-जैसे मैं आगे जाते जा रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और ठंड ज़्यादा लगती थी, तो मेरा चलना उतना ज़्यादा नहीं होता था। तो मैं एक दिन में 65 से 68 किलोमीटर चलता था और मेरा मिनिमम एवरेज 1 आवर में 7 किलोमीटर रहता था और मिनिमम मैक्सिमम 7 किलोमीटर और मिनिमम 4 किलोमीटर रहता था। और मैं सुबेरे 4:30 बजे से लेकर रात को 2 ढाई बजे तक मैं पदयात्रा करता था, जिसमें मैं 65 से 68 किलोमीटर में कवर करता था। और फिर मुझे आगे में चोर भी मिले, जो छतरपुर से जब मैंने क्रॉस किया रात में, तो उन्होंने मुँह पे कपड़े बाँधे हुए थे और उन्होंने मुझे बोला कि किधर जा रहे हो? तो मैं उनको रात में एक्चुअली बैनर नहीं दिखा था, तो उन्होंने बोला किधर जा रहे हो? तो मैंने अपने पीछे का बैनर दिखाया, तो उन्होंने टॉर्च मारा, तो टॉर्च में उनको सब दिखा। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या है तुम्हारे पास? बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, आज अभी हूँ, कल का खाने का सोचना पड़ रहा है मेरे को और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, पाँव में छाले भी पड़ गए हैं और मतलब फ्रिक्शन के कारण रैशेज़ भी हो गए हैं, तो ज़्यादा चलना मेरे से हो नहीं रहा है। तो बस ये मेरे पास एक घड़ी है और एक मेरी वॉच है और मोबाइल है। अगर आप भी ये ले लेंगे तो फिर मैं अपने घर से कैसे मतलब बात कर पाऊँगा, और उनका मोबाइल नंबर भी नहीं पता है। तो उसमें से एक बहुत अच्छा आदमी था, उन्होंने बोला कि नहीं यार जाने दो, बहुत दिन बाद राम मंदिर बन रही है, जगह-जगह खुशियाँ हैं, लेकिन आप लोगों को पता है चोर किसी के भी नहीं होते हैं। और उन्होंने फिर मुझे जाने दिया, धक्का दिया ज़ोर से मेरे को, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर ना जय श्री राम के नारे लगाते-लगाते मैं उनके सामने ही से ही मैं चले गया। रात के 1 डेढ़ बज रहे थे। उन्होंने मुँह में कपड़े बाँधे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और एक रात तो मेरे ऐसे हुआ कि मैं जंगल में फँसा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सच में प्राण उस दिन निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे और मैं बैठकर ही एक पेड़ के नीचे सो रहा था। और अगर कोई जानवर भी आ जाता ना, तो मुझे ले जाता, तो कोई भी पता नहीं रहता, लेकिन क्योंकि 20 से 25 किलोमीटर के बीच में मैं फँस चुका था, 20 किलोमीटर आगे और 20 किलोमीटर पीछे जंगल थे मेरे, तो मैं उतना ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहा था। तो मैं एक पेड़ के नीचे ही वहाँ पे सो गया और काफ़ी बंदर थे और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ भी आ रहे थे जानवर के। मैं सच में सो नहीं पाया, बस मुझे लगा कि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा और आज ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने हेडफ़ोन पे और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं था, क्योंकि मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था, एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ भी नहीं थी कि मैं अपने मोबाइल को बैकअप दे सकूँ। तो बस मैं बस आगे की उस रात उस रात मेरी बहुत ही कठिन परीक्षा भगवान ने ली। और जैसा कि सिंधवा बॉर्डर में पुलिस ने मेरी एंट्री की थी, तो मुझे ना पास का भी अप्रूवल आ गया था, तो 22 तारीख का मेरा एंट्री पास भी हो गया था।
तो वो मतलब सबके लिए नहीं था, वो जो अदर स्टेट से आ रहे थे, उत्तर प्रदेश के बाहर से, उनका उनका पास था वहाँ पे। तो और फिर मैं वहाँ से निकला और बांदा डिस्ट्रिक्ट कबरई एक जगह है, वहाँ पे मुझे रोहित सर एक थे, काफ़ी उनका क्रेशर फैक्ट्री का काम था। रास्ते में चलते-चलते उन्होंने मेरे को मिला। जैसे क्या होता था कि रात में कहीं रुकना होता था तो लोग मुझे मिल जाते थे, तो बोलते थे आपकी व्यवस्था हम उधर कर देंगे, आप उधर आ जाइएगा। तो मैं उनको बोल देता था ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर भी ले लेते थे और मेरा रहने खाने का सब व्यवस्था हो जाता था। बस एक रात जो मैं जंगल में फँसा था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुआ था। मेरे को लग रहा था कि वो रात मेरे लिए आखिरी रात है। और लोगों ने मुझे एक जगह ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे दूध से नहवा दिया। उनका ये कहना था कि आज अम अम, राम भक्त जा रहा है गाँव में, किसी को दूध नहीं मिलेगा। उन्होंने मुझे दूध से नहवा दिया और फिर मुझे कबरई में एक मिले, तो उन्होंने मुझे अच्छी उन्होंने मेरी चप्पल टूट गई थी तो उन्होंने मुझे चप्पल दिया और ठंडी के कपड़े दिए और उन्होंने मुझे ना एक लोअर भी दिया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर पहनने के बाद ठंडी कम लग रही थी और उसके बाद फिर मैं जब आगे गया तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में मुझे 2 राम भक्त मिले, तो वो अभी भी पैदल यात्रियों की सेवा करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक घर पे सुलाया और कपड़े दिए, मालाएँ पहनाई और वैसे तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग सेवा कर रहे थे मेरी रास्ते में। तो अगर देखिए मैं एक बात बोलूँ कि यही हाथ है जो फूल भी बरसाते हैं और यही हाथ है जो डंडे भी मारते हैं, पत्थर भी मारते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं तो आपको बहुत इज़्ज़त और सम्मान मिलता है और अगर यही आप गलत काम करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट देते हैं यही लोग। तो मैंने इससे यही सीखा है कि हम अगर धर्म के रास्ते में चलते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा सम्मान होता है और अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमको गलत ही मिलता है। और बांदा डिस्ट्रिक्ट में एक ओरछा से योगी सत्यनाथ जी आ रहे थे, तो वो मुझे मिले और उन्होंने बोला कि दिलीप मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। तो मैंने बोला महाराज जी, मेरे ये ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके साथ चलूँगा, कोई बात नहीं। तो 400 किलोमीटर मैंने उनके साथ पद यात्रा करी। उनके साथ चलने से मेरे को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल वाले भी सपोर्ट करने लगे, न्यूज़ में आने लगा मैं। और क्योंकि वो एक पॉलिटिकल के थे जो योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनसे ज़्यादा काफ़ी क्लोज़ थे वो। तो बस मेरी यात्रा वहीं तक रही और अयोध्या पहुँचते ही शिवसेना के अध्यक्ष, जो प्रदेश के अध्यक्ष थे अभय द्विवेदी, उन्होंने मेरा अच्छे से स्वागत किया। बीजेपी के भी अध्यक्ष मुझे मिले, उन्होंने भी मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया और हम 24 तारीख को मैंने दर्शन लिया पहुंचकर। 25 तारीख को मैंने 2 बार दर्शन किया और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं त्रिपाठी सर के यहाँ रुका था, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, तो उन्होंने सारी व्यवस्था सब मेरे लिए करके रखी थी और पूरा अयोध्या उन्होंने घुमाया और मुझे सच में अयोध्या से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे अंदर की बात है, मुझे आना पड़ा। लेकिन बस कुछ दिन बाद मैं अयोध्या में ही चले जाऊँगा। तो और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा
एक डीएम साहब मिले थे, उन्होंने मेरी फ़्लाइट की भी टिकट कर दी, जो मुझे बोले थे कि कार से लेके चलता हूँ। तो भगवान से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हे भगवान, उनको सुख समृद्धि शांति देना और भी बहुत सारे उनको खुशियाँ देना, ताकि वो ऐसा ही काम करते रहें। तो मैं अयोध्या से मुंबई फिर बाई फ़्लाइट आया और फिर मैं अपने सोसाइटी में पहुँच गया। सोसाइटी में भी मेरा भव्य स्वागत किया गया, जो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जो दोस्त 10th क्लास के बाद मुझे फ़ोन नहीं करते थे, 12th क्लास के बाद फ़ोन नहीं करते थे, उन्होंने भी मेरा काफ़ी अच्छा उन्होंने भी मेरे को फ़ोन करके बात करते थे कि यार दिलीप, हमको मतलब बहुत अच्छा लगा। और मेरे ऑफ़िस से तो मेरे को कुछ भी ऐसा ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिला। और ठीक है, सबके अपने-अपने मतलब जैसा उनका संस्कार हैं वैसे ही वो अप्लाई करते हैं। लेकिन आदित्य शुक्ला सर जो मेरे ऑफ़िस में थे पहले, अब दूसरी कंपनी में वो चले गए हैं। वो रोज़ मेरे से हाल समाचार और पूछते थे, तो वो उनके तो संस्कार ही कुछ अलग हैं। और बाकियों को तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सबके अपने-अपने संस्कार हैं। तो बस यही थी मेरी पदयात्रा। थोड़ा कष्ट हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन बस किसी जन्म का मेरा और उनका प्रेम था, जो मैं बस यहाँ से दिल से खींचा चला आया। लोग बोलते थे सबरी को कि वो पागल थी। वो पागल नहीं थी, वो भगवान राम के प्रति उसका अटैचमेंट हो गया था, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा कि उन सब झूठे बेर भी रखती थी वो। तो बस कुछ ऐसे ही मैंने भी महसूस किया। अगर कोई मुझसे बोले ना कि भगवान नहीं है, तो मैं उनको समझा सकता हूँ भगवान है। और पहले तो मैं ड्रिंक करता था, नॉन-वेज खाता था, लेकिन मैं वहाँ से आने के बाद मैं गाली देना और ड्रिंक करना, नॉन-वेज किसी जानवर को मार के खाना, मैंने सब छोड़ दिया है। और कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा इंसान बनूँ और सबको प्रेरणा दूँ। अगर एक आदमी अगर 100 लोगों को सुधार सकता है, तो वो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। और बस मेरी यात्रा यहीं तक थी, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए रोज़ कुछ न कुछ अच्छे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे मेरा धर्म अच्छा हो, एक अच्छा धर्म बने, हमारा सनातन धर्म ऐसे ही चलते रहे। भगवान राम को उनका पक्का घर मिल गया है, और यह बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो सच में उनको देख के इसलिए रोता था क्योंकि वो तिरपाल में रहते थे और हम पक्के घर में रहते थे। तो बस यहीं तक था मेरा सफ़र, और बस मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।